Welcome student, I am Sarita Bhardwaj and today we discuss about the important trick to write the electronic configuration of F block elements. As student we know the F block elements are divided into the two category. One is the lanthanoids and second is the actinoids. Lanthanoids are lanthanium onward, actinoids are actinium onward. It means student जो lanthanoids हैं they are belong to the sixth period and for this the value of n is 6 means principal quantum number is 6 and actinoids these are belongs to the seventh period so n value is 7 and student the general electronic configuration for F block elements are n minus 2 F 1 to 14 n minus 1 D 0 to 1 and ns 2 फोर स्टूडेंट लेंथेनॉइड्स हम क्या रखेंगे एन की वैल्यू 6 तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 6s 5d 4f तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लेंथेनॉइड्स 4f 1 to 14 5d 0 to 1 6s 2 एंड फॉर एक्टिनॉइड दिस वन इज एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 तो दिस इज 7s 2 6d 0 to 1 एंड 5f 1 to 14 इन द शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट हम बोल सकते हैं इन लेंथेनॉइड्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 4f सबशेल बट इन केस ऑफ एक्टिनॉइड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 5f सबशेल and this is in accordance to the n plus l rule 5f is of higher energy as compared to 6d and 7s similarly 4f orbital is of higher energy as compared to 5d and 6s orbitals. Now student discuss about the electronic configuration of lanthanoids. Student these are the elements that are belongs to the lanthanoids. First is the lanthanium atomic number 57, then cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, eurobium. तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया इनके एटॉमिक नंबर पे सेम हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर्स को मेंशन करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास गैडोलिनियम टर्बियम डिस्प्रोसियम पोलोनियम इरीबियम थोलियम गेट्रीबियम एंड लास्ट वन इज ल्यूटेटियम. तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं स्टूडेंट लेंथेनॉइड्स के. अब स्टूडेंट अगर हम देखते हैं इससे पहले हमारे पास नोबल गैस कौन सी आती है दैट इज जिनोन हैविंग द एटॉमिक नंबर 54 57 से हमारे पास स्टार्ट है तो हमारे पास जो नोबल गैस आएगी वो कौन सी आएगी जिनोन. तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा लेंथेनॉइड का वो क्या बनेगा जिनोन 4f 5d 6s क्योंकि ये लेंथेनॉइड का मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया था. उससे पहले हमने किसको ऐड कर दिया नोबल गैस को. देन राइट द नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो स्टूडेंट ये हमने यहाँ पर मेंशन किया इनके जनरल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को. अब हमारी ट्रिक हमारे पास जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या जो F सब शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं 14. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. अब स्टूडेंट F सब शेल में 7 हाफ फिल्ड और 14 एग्जैक्टली फिल्ड तो ये दोनों एज इट इज़ नंबर रहेंगे हमारे पास. और जो नंबर हमें स्किप करने हैं वो है हमारे पास 2 and 8 मीन्स वी डू नॉट फिल द 2 and 8 इलेक्ट्रॉन इन द F सबशेल. मीन्स अब यहाँ पर कितना 1 सेकेंड नहीं है तो 3 नेक्स्ट नंबर हम राइट करते चले जाएंगे 5 6 7 सॉरी यहाँ पर 7 आना है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड. अब 8 नंबर नहीं है उससे नेक्स्ट 9 10 11 12 13 40. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा किसके अंदर F ऑर्बिटल के अंदर. अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करें तो फर्स्ट हमारे पास F में कितने होंगे 1. लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट लेंथेनियम में हम F को कैसा फिल करेंगे 0 बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द F ब्लॉक इट इज़ द पार्ट ऑफ द D ब्लॉक. तो F यहाँ पर कैसा रहता है 0. सीरियम में कितना आएगा 1. नेक्स्ट हमारे पास 3 4 then 5 6 7 अगेन हमारे पास 7 क्या होगा यहाँ पर रिपीट होगा. देन 9 10 11 12
13 और लास्ट में हमारे पास जो 2 बचते हैं वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 14। तो स्टूडेंट ट्रिक हमारे पास क्या थी कि हमने फर्स्ट क्या लिखा, एफ सब शेल के अंदर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 को स्किप किया, 7 हाफ फिल्ड है, 14 फुली फिल्ड है, उनको एज इट इज़ लिखा, 2 को स्किप किया तो नेक्स्ट नंबर से हमने लिखना स्टार्ट किया 3 4 5 6 एंड सोन। ऐसे ही 8 स्किप किया तो नेक्स्ट नंबर 9 10 11 12 एंड सोन। उसके बाद स्टूडेंट जो हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया था उसमें क्या था, 6s के अंदर क्या थे 2 इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड। इट मीन्स सभी 6s के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन मेंशन कर देंगे 2 इन द ईच। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है वो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें किसके अंदर, डी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमने लेंथेनियम को फिल करना है तो लेंथेनियम में कितने हैं 57 एटॉमिक नंबर है इसका, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 57 है। जिनोन में कितने फिल किए हमने 54। एफ के अंदर हमारे कितने हैं 0, डी का हमें पता नहीं x, और एस के अंदर हमारे पास कितने हैं 2। तो हमारे पास टोटल कितने हुए 54 + 2 56। हमें इक्वल कितने के करना है 57, मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1। तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे 5d1। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ 60 नंबर पे नियोडाइमियम। नियोडाइमियम हमारे पास कितना है एटॉमिक नंबर एनडी का 60। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जिनोन 54, एफ में कितने हैं 4, एस में कितने हैं 2, और हमें फाइंड आउट किस में करने हैं डी में, तो उसको हमने पुट किया x। अब हमारे पास ये कितना है 54 + 4 दैट इज इक्वल टू 58 देन 60। इट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0। तो यहाँ पर 5d में हम कितना फिल करेंगे 0। सिमिलरली अगर हम किसको लेकर चलते हैं यूरोपियम को, मीन्स 63 नंबर को, तो अगेन EU में एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 63, जिनोन 54, एफ में हमारे पास 7, डी को हमने x कंसीडर किया, और एस में हमारे पास कितने हैं 2। तो टोटल हमारे पास अगर हम इसका सम करेंगे 54 + 7 61 + 2 63। अगेन जो हमारे पास x की वैल्यू आई वो कितनी है 0, मीन्स अगेन जो 5d में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो कितने आ जाएंगे 0। ऐसे ही अगर हम ल्यूटेटियम को लेकर चलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 71, जिनोन 54, 4f में 14, x + 6s में कितने हैं 2। अगर इनका टोटल सम देखते हैं दैट इज इक्वल टू द 70, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग दैट फिल इन द 5d। ऐसे ही गैडोलिनियम के अंदर अगर हम देखते हैं 54 जिनोन में +7 हमारे पास 4f के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन 6s में, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे x यानी कि d के अंदर। तो 54 + 7 61 2 63, 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, तो यहाँ पर कितना फिल करेंगे 1। इसी तरह से हम क्या करेंगे सभी 5d ऑर्बिटल्स के अंदर सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द लैंथेनॉइड्स। अब स्टूडेंट व्हाट आर द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज लैंथेनॉइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we are able to find out the number of unpaired electrons with the help of the electronic configuration. By utilizing the number of unpaired electron we are able to find out the mu, means the magnetic moment, और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है √n + 2। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम किस में मेजर करते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। तो यहाँ पर जो n है वो किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो अगर किसी एलिमेंट के हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड फाइंड आउट द मैग्नेटिक मूवमेंट। सेकेंडली स्टूडेंट हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता है देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस। मैग्नेटिक बिहेवियर या फिर मैग्नेटिक नेचर ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल देयर आर द 2 टाइप ऑफ द सब्सटेंसेज बेसिकली, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। Paramagnetic are those having the unpaired electrons and diamagnetic are those having all the electrons are paired. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि जो लैंथेनियम है वो आपके पास पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि 5d के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है 1, और वो कैसा होगा अनपेयर्ड। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से मेंशन करेंगे
5d में 1 और 6s में हमारे पास कितने हैं 2, 4f में कितना है 0, मीन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम यट्रीबियम को देखते हैं तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास है 4f14 मीन्स 4f फुली फिल्ड है। 6s में कितने हैं 2 मीन्स 6s में भी दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इट मीन्स यट्रीबियम इज डायामैग्नेटिक बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, कि with the help of these electronic configuration we are able to find out the oxidation states, means the stable oxidation state। अगर मैं आपको कहूँ कि सीरियम जो है वो एग्जिबिट करता है, ये एग्जिस्ट करता है इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा लास्ट के शेल से 2, 1 और 1, जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करेगा तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, xenon, means it exists in the stable noble gas electronic configuration। इसीलिए सीरियम 4 पॉजिटिव कैसा है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली स्टूडेंट, इन केस ऑफ टर्बियम टीबी, यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो टीबी भी किस में एग्जिस्ट करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बिकॉज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज xenon 54 एंड 4f7। 2 इलेक्ट्रॉन 6s से गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो हमारे पास आ जाएगा 4f7, दैट इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड f सब शेल एंड एक्स्ट्रा स्टेबल। इसीलिए टीबी भी किस में एग्जिस्ट करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें यूरोपियम की, मीन 63 नंबर पर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट EU के केस में कितनी होगी, +2। हमें नजर आ रहा है कि जैसे ही 6s से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा xenon 4f7। 4f7 क्या है, अगेन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ यट्रीबियम द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन इज +2। वाई, अगेन इट एक्वायर द स्टेबल 4f14 मीन्स fully filled electronic configuration। So student, this is the complete information regarding the electronic configuration with tricks and how these electronic configurations are useful to find out the number of unpaired electrons, magnetic moment, magnetic nature and the stable oxidation state in case of lanthanoids. In the next video, we come with the trick how to write the electronic configuration of actinoids.